नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम स्पीकिंग पार्ट जो है जर्मन का, उसके दूसरे भाग को डिस्कस करते हैं। स्प्रेशन टाइल 5 जो बोलने का भाग है दूसरा, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस भाग का नाम है फ्रागन स्टेलन। क्वेश्चंस को पूछना है आपको, उन ऑफ फ्रागन एंड वोटर, और क्वेश्चंस के आंसर देने आपको। ठीक है, तो ये दूसरा भाग है ओरल एग्जाम का। ठीक है, सेकंड पार्ट है। पहला भाग फोर्थ टैलेंट था, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देनी थी, वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है ओरल एग्जाम का। ओरल मतलब आपको इस भाग में बोलना है, कुछ भी लिखना नहीं होता इसमें, सिर्फ आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आप कैसे उस क्वेश्चन को बोल रहे हो, आपकी ग्रामर ठीक है जब आप क्वेश्चन बनाते हो, वो देखते हैं। आपका आपने जो क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे है ना कि क्वेश्चन पूछने हैं, तो आपकी वो ग्रामर देखते हैं। बोलने में आपका उच्चारण देखेंगे कि जो वर्ड बोला जा रहा है वो ठीक बोल रहे हो आप, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ठीक है, तो कैंडिडेट को क्या करना होता है, आपको 2 कार्ड्स लेने होते हैं इस भाग में, और वो ये 2 कार्ड्स जो है 2 डिफरेंट टेमास में लिए जाएंगे। मतलब आपको 2 टॉपिक्स पूछे जाएंगे टोटल। जब आप इस भाग के लिए शुरू करेंगे तो 2 टॉपिक्स आएंगे आपको, और 2 टॉपिक्स में आपको 2 ही क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, और 2 ही आंसर्स आगे देने होते हैं। तो देखेंगे पैटर्न कैसा है। सबसे पहले इन कार्ड्स के ऊपर ना आपको शब्द लिखे होंगे। ठीक है, मतलब जब आप एंटर करोगे तो हॉल में जब आप एंटर करते हो तो कैंडिडेट टोटल वहां पे लगभग जनरली कैंडिडेट 4 कैंडिडेट बैठे होते हैं। ठीक है, 4 कैंडिडेट्स होंगे। तो जब आपसे 2 टेमा पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले टेमा में आप 1 कार्ड चुनेंगे, दूसरे टेमा में भी 1 कार्ड चुनेंगे। तो मैं अभी पैटर्न आपको बताती हूँ कैसे है। तो जब आप कार्ड उठाएंगे तो आपको उन कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने हैं। आपने उन कार्ड्स के ऊपर जो वर्ड लिखे होंगे उस पर क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन है आपको W वर्ड से शुरू होने चाहिए। ठीक है, W वर्ड से वो जो है आपका क्वेश्चन शुरू होना चाहिए, W से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कैसे होगा ये थोड़ा आपको पैटर्न बताते हैं। ये 2 राउंड्स होंगे पहले। ठीक है, जब आप एंटर करेंगे, सपोज करो टेमा आपका आता है, हम आपको उसके साथ दिखा देते हैं कि किस टाइप का हो सकता है। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा लग सकता है वो आपको बता देते हैं, ताकि आप हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो जब आपका पहला राउंड होगा तो उसमें एक ही टेमा पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जब आप एंटर करते हो तो टेबल के ऊपर कार्ड्स पड़े होंगे। ठीक है, कार्ड्स पे एक ही टेमा होगा उस समय, मतलब चारों कैंडिडेट्स के लिए एक ही टेमा है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे टेमा आइनकाउफन। उसको तो आपको टेमा आइनकाउफन आ जाता है, और उस टेमा के साथ उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखे होंगे। तो आपसे जब पूछेंगे तो आपने अपना कार्ड उठाना है, क्योंकि वहां पे कार्ड जो है वो मतलब हाइड करके, छुपा के, मतलब जैसे टेबल के ऊपर रखे होंगे। ठीक है, सपोज करो अभी हमने टेमा करते हैं आपके साथ। 2 टेमास आएंगे, 2 टेमास और 2 ही राउंड्स। हाँ, सपोज करो ये टेमा है आइनकाउफन। आपको टेमा आता है, आइनकाउफन होता है शॉपिंग, खरीदारी करना। ठीक है, तो ये अलग अलग इस तरह के कार्ड्स जो होंगे मतलब कट किया होगा, इस तरह कार्ड्स पड़े होंगे। किसी कार्ड के ऊपर साइटुम लिखा होगा, किसी पे कस्सा लिखा होगा। इस तरह भी हम सैंपल आपको दिखा रहे हैं, इस तरह वर्ड्स लिखे होंगे। ठीक है, तो अब हमें किस तरह होगा आपको ये अब बताते हैं पैटर्न कैसे होगा। जब आप बैठते हैं इस राउंड के लिए, पहला राउंड चल रहा है। इन द फर्स्ट राउंड 1 टेमा विल बी आस्क्ड। हाँ, 1 टेमा पूछा जाएगा आपसे। तो पहला कैंडिडेट क्या करेगा,
वो पहला कार्ड उठाएगा और एक क्वेश्चन पूछेगा दूसरे कैंडिडेट से, ठीक है, अबाउट द वर्ड रिटन, हाँ, अबाउट द वर्ड रिटन ऑन द कार्ड, जो कार्ड के ऊपर वर्ड लिखा हुआ उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ, पहला कैंडिडेट जब वो कार्ड उठाएगा, उस कार्ड के ऊपर सपोज करो ये साइटोंग लिखा हुआ है, वो साइटोंग पढ़ेगा, इस पे क्वेश्चन बनाएगा अपने पार्टनर से, पहला वाला दूसरे से पूछेगा साइटोंग, सपोज करो उसने वर्ड, उसने पहले वाले कैंडिडेट ने क्या किया, कार्ड उठाया, उसके ऊपर साइटोंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब साइटोंग से रिलेटेड पहला वाला कैंडिडेट दूसरे से पूछेगा, ठीक है, पूछ लेता था उसको स्वाइप उंटर 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और ये दूसरा वाला कैंडिडेट अगर आंसर दे देता है तो उसको आइन उंटर, उसको एक 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड कैंडिडेट है, ये जब अपनी टर्न में कार्ड उठाएगा तो उसको उस पर ऊपर लिखा हुआ कस्सा लिखा हुआ है, तो कस्सा पे वो क्वेश्चन बनाएगा सेकंड वाला अब थर्ड से पूछेगा, ठीक है। ये पूछ लेता है तो इसको उसी समय स्वाइप उंटर मिल जाएगा, और ये रिप्लाई कर देता है तो इसको आइन उंटर मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला उठाएगा, सपोज करो ऊपर लिखा हुआ ओब्स्ट, अब ये ओब्स्ट पे क्वेश्चन बनाएगा, तो हम देखेंगे अभी किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाएगा, इसको स्वाइप उंटर मिल जाएंगे इसको भी, ठीक है, ये इससे पूछेगा, और अब ये रिप्लाई कर देगा तो इसको एक आइन उंटर मिल जाएगा। सपोज करो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ठीक तरह उसमें थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन एरर है, आपके उच्चारण गलत हो गया है, या ग्रामेटिकली क्वेश्चन आपने थोड़ा वर्ड ऑर्डर खराब कर ठीक तरह नहीं बोले, तो वो 2 की जगह आपको 1.5 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकती है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसी अकॉर्डिंग टू द आपने जो क्वेश्चन बनाया उसकी फॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला फोर्थ से पूछेगा तो फोर्थ वाले को आइन उंटर मिल जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला अपनी देगा, वो देगा उसने उठाया कार्ड तो शुभ, उसको ऊपर लिखा हुआ शुभ, ठीक है। टेमा सबका एक ही चलेगा, टेमा आइन का, ठीक है, चारों का एक ही टेमा है। तो शुभ भी उसने उठाया कार्ड तो ऊपर शुभ लिखा था। तो हम कह रहे थे कि थर्ड कैंडिडेट जो है फोर्थ कैंडिडेट से पूछेगा, जब वो पूछेगा तो उसको स्वाइप उंटर, उसको 2 नंबर मिल जाएगी, ठीक है। और फोर्थ वाला आंसर दे देगा तो उसको आइन उंटर 1 नंबर मिलता है। और फोर्थ वाला जब उठाता है तो सपोज करो ऊपर शुआ लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर शुआ लिखा है तो वो क्वेश्चन पूछेगा, जो फोर्थ वाला जब अपना कार्ड पे देखेगा ऊपर लिखा हुआ अभी शुआ से रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो शुआ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब पूछेगा कैसे, फर्स्ट वाले से पूछेगा, फर्स्ट वाला आंसर दे देगा तो फिर इसको भी यहाँ पर फिर आइन उंटर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब ये हमने पैटर्न, अब ये हमारी बुक है अजंता जर्मन इन 1 मंथ, इस बुक में ये सारा पैटर्न हमने बताया हुआ है। और एक ये भी बात है कि जनरली सपोज करो जो फर्स्ट कैंडिडेट ने पूछा है, सपोज करो वो उसे पूछा है फर्स्ट कैंडिडेट ने, तो जो दूसरा कैंडिडेट है वो इमीडिएटली वो से नहीं बना सकता, ठीक है। देखो, the candidate cannot use the same question word which his or her partner has already used. उसके पार्टनर ने अगर पहले से यूज कर लिया, सपोज करो आपके पार्टनर जो आप सपोज करो सेकंड कैंडिडेट हो, आपके पार्टनर ने वो से बनाया हुआ था, फर्स्ट वाले ने वो से पूछा, अब जो सेकंड कैंडिडेट है वो इमीडिएटली वो से नहीं पूछ सकता, वो कोई और डब्ल्यू वर्ड यूज करे, ठीक है। फर्स्ट वाले ने वो से पूछा तो सेकंड वाला भी वो से नहीं पूछ सकता, किसी और वर्ड से यूज कर सकता, ठीक है। तो इस पार्ट के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे इस भाग। जब आप 2 राउंड होंगे, 2 राउंड में आप 2 क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे, और 2 आंसर दोगे तो 1 नंबर, एक नंबर, तो कितने हो गए 4 और 2 6 मार्क्स मिलेंगे।
आपके क्वेश्चंस आपके हाथ में है, क्योंकि दो, अगर आप ये दो स्टेट ये हैं क्वेश्चंस अगर आप रेडी करते हो एग्जाम के लिए, तो दो वर्ड्स के लिए दो क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो 4 नंबर आपके अपने ही हैं, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आंसर जो है उसके लिए 2 नंबर है, वो हमें नहीं पता पार्टनर हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमने अपनी बुक में बनाए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस टाइप के पार्टनर आपसे पूछ सकता है। तो अभी हम आइनकाउफन का टेमा कर लेते हैं। टेमा है आइनकाउफन। आइनकाउफन का मतलब होता है शॉपिंग। सो इस बुक में हमने आपको एक हेल्प दी है कि इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप अपने किसी से भी कोई क्वेश्चन बनाना चाहोगे वो ठीक है, तो आप अपने जो टीचर है जहाँ हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, डी साइटू, ये हमने साथ साथ नीचे उच्चारण भी दे दिया है, फिर नीचे इंग्लिश में मीनिंग दिया है, फिर हिंदी में मीनिंग दिया, ठीक है। तो ये वर्ड्स आ सकते हैं हमने, तो आपने इंटरचेंज करने हैं बस, और क्या। डी साइटू न्यूज पेपर, दस बुक, डी कसर, कसर होता है कैशियर, जैसे जब आप सारी शॉपिंग करके आते हैं जहां आप आके पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं डी कसर, वहां जिस एरिया में काउंटर पे आके कैशियर को पैसे देते हैं उसको कहते हैं डी कसर। लिखा खजांची, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। डी शुअर, डेयर स्टड प्लान, सिटी प्लान, दस फार आर्ट, साइकिल, दी उअर, द क्लॉक, द जोफा, द सोफा, डी फैमिलियर, द फैमिली। गट्रेंको होती है कोई भी पीने वाली चीज, ड्रिंक, पेय पदार्थ। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यक, जैकेट। तो हमने सारे वर्ड्स इकट्ठे दे दिए। आपने अगर हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें आपने बस रिप्लेस करना है, जैसे आप लेसन में पहला बनाया क्वेश्चन, वन काउफन जी डी साइटू आइन, ये आइन को पीछे आया है, सेपरेबल वर्ब है, आइन काउफन। आप अखबार कब खरीदते हैं? When do you buy newspaper? वन मतलब कदों, कब, आप कब खरीदते हैं आप अखबार, ठीक है। तो फिर आपने ये, मैंने उसे बताया था कि फुल सेंटेंसेस ज्यादा बेटर है। कैंडिडेट्स जो थे हमारे वो कह रहे थे कि आपको फुल सेंटेंस वो प्रेफर करते हैं। फिर आप बनाएंगे इस तरह, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, फुल सेंटेंस बनाएंगे तो बेटर है। हमने अभी थोड़े से कुछ टू द पॉइंट आंसर दे दिए थे। इश काउफर, फुल सेंटेंस बनाएंगे, मैं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ। सिर्फ सीधा आंसर नहीं देना, उसका कब खरीदते हो सीधा नहीं, आपने कहना अम जामस्टाक, सैटरडे को, या येडन टाक, एवरीडे। मैं खरीदती हूँ, इश काउफर, मैं खरीदती हूँ अम जामस्टाक, इश काउफर अम जामस्टाक आइन, आइन लास्ट में चल जाएगा बिकॉज सेपरेबल है। मैं इसकी खरीदारी करती हूँ। अच्छा, अकेला काउफन होता है खरीदना, और ये एक तरह से शॉपिंग की सेंस में आ जाता है। आइन काउफन होता है शॉपिंग करना, मैं इसकी शॉपिंग के लिए जाती हूँ, ठीक है। ओके, सो इस काउफन जामस्टार लास्ट में आइन आता है, ठीक है। फिर आप किसी चीज की कीमत पूछ सकते हैं, इतने ऊपर चीजें हैं, आप जोफा की कीमत पूछ सकते हो, पर सुटेबल होना चाहिए, तो जैसे फैमिली की तो नहीं ना पूछ सकते, यक्का की पूछ सकते हो, फाराट की पूछ सकते हो, कोई भी चीज हो उसकी आप प्राइस पूछ सकते हो। ये जनरल क्वेश्चन है, कहीं पे भी यूज हो जाएगा। वी फील कॉस्टेड दस बुक, हाउ मच कॉस्ट द बुक, बुक की कॉस्ट क्या है, दस बुक कॉस्टेड 5 €, बुक की कॉस्ट 5 € है, ठीक है। फिर है किसके लिए, फ्यूर वेन, किसके लिए, फ्यूर वेन काउफन जी डी शूअर, किसके लिए खरीदते हैं आप शूज, किसके लिए खरीदते हो, फ्यूर माइनर फाटर, फॉर माई फादर, अपने पिता के लिए। बट इससे पहले आपको सोच लिखना है इश काउफर, मैं खरीदती हूँ, इश काउफर फ्यूर माइनर फाटर। फ्यूर के बाद देखो अपोजिटिव लगा है, फ्यूर के बाद डेयर का डेन हो जाता है माइनर, ये पूछ सकते, ठीक है। शुअर की जगह आप कुछ और भी वहां लग सकता है, शुअर की जगह ये लग सकता है स्टड प्लान, शहर का नक्शा, फिर यक्का कर सकते हो, और भी आ सकते हैं, फिर आप देख लीजिएगा। फिर आप कहाँ पर है वो चीज, ये तो हर एक में आ सकता है। वो इस्ट डज जोफा,
सोफा कहाँ पर है? द ओवर, द वॉच। हाँ, इसके लिए फुल सेंटेंस बनाना होगा। पहले आपको सब्जेक्ट लो, द सोफा इज इन सिमर, मतलब द सोफा इज इन द रूम, जहाँ वो कमरे में है, इन सिमर जहाँ वो सेकंड फ्लोर पर है, इन स्वाइटन स्टॉक दूसरी फ्लोर। ये फुल सेंटेंस लिखना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जर्मन में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सोफा, फिर वर्ब आएगा इस्ट, कहां पर है अब ऑब्जेक्ट आएगा इन, द सोफा इस्ट इन सिमर, कमरे में है। ये फुल सेंटेंस लिखेंगे तो बेटर ऑप्शन है, द सोफा इज इन द रूम। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किसके साथ? मिट वेन काउफन जी डस फारहार्ड, किसके साथ आप खरीदते हैं साइकिल? सो मैं खरीदती हूँ, इश काउफर लिखेंगे आप, इश काउफर। मिट के बाद डाटिव आता है, मिट माइनर मोटर, डी का डेयर हो गया यहाँ पर ग्रामेटिकली है। देखो आप ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हो तो लगेगा अटपटा सा लगेगा। मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, जैसे मैंने आपको बोला था मेरी कुर्सी अगर हम हिंदी में कहते हैं तो अगर आप कहोगे मेरा कुर्सी, कोई फॉरनर अगर हिंदी सीख रहा है वो मेरी कुर्सी की जगह मेरा कुर्सी कह देगा तो उसको अटपटा सा लगेगा, कि आपको लगेगा कि अभी हिंदी सीख रहे हैं। इस तरह अगर आप ग्रामेटिक यहाँ में डाटिव केस लगा हुआ है, मिट के बाद क्या होता है, डी वाले वर्ब्स डेयर में बदल जाते हैं। डी मोटर का डेयर हो गया तो माइन का माइनर हो गया। ये ग्रामर का रूल लगा हुआ आपने किया हुआ। मैं खरीदता हूँ इस काउफर मिट माइनर मोटर, ग्रामर का रूल है। ठीक है, किसके साथ खरीदते हो आप साइकिल? साइकिल की जगह कोई और वर्ड भी आप रिप्लेस कर सकते। अच्छा, कहाँ खरीदते हो? वो अच्छा, कहाँ आपका परिवार खरीदता है? वो काउफ्ट ihre फैमिली आइन, आपका परिवार थर्ड पर्सन है तो काउफ्ट आया। वह कहाँ खरीदता है? खरीदारी शॉपिंग कहाँ करने जाता है आपका परिवार? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो माइनर फैमिली। मैं सेंटेंस बना देती हूँ, मेरा परिवार खरीदारी करता है, माइनर फैमिली काउफ्ट, मेरा परिवार खरीदारी करता है बाजार में, auf dem Markt। माइनर फैमिली काउफ्ट, मेरा परिवार खरीदारी करता है auf dem Markt, इन द मार्केट। पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। ये वर्ड ऑर्डर है जर्मन का। सीधा auf dem Markt जो है वो तब प्रेफर नहीं करते। ये पिछले जो कैंडिडेट्स गए थे वो कहते हैं बेटर है कि फुल सेंटेंस बोलें। तो कहाँ करते हैं, फिर कब करते हैं? वन काउफ्ट ihre फैमिली आइन, कब खरीदारी करता है आपका परिवार? तो ये सेम आ जाएगा, माइनर फैमिली काउफ्ट, अब टाइम बताना भी कब करता है, am Samstag। ठीक है, माइनर फैमिली काउफ्ट am Samstag, मेरा परिवार खरीदारी करता है शनिवार। अच्छा, कैसे होता है काउंटर, जहाँ पे आप पैसे आप पे करते हो? आप पूछ सकते हो काउंटर कहाँ पर है यहाँ पे? वो फिंडे इश हियर डी कसा, वो मतलब कहाँ, मुझे कहाँ पे मिलेगा काउंटर? पूछ सकते हो काउंटर कहाँ मिलेगा। सो ये रास्ता बताने के लिए इसको को भी सबसे पहले आप साइड सज्जे पास से मुड़ जाओ, राइट हैंड साइड की तरफ। Gehen Sie bitte rechts, प्लीज गो टू द राइट हैंड साइड, दाईं तरफ जाएं। Da ist die Kasse, there is the counter, वहां पर काउंटर है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले राइट साइड चल जाओ, वहां पर आपको काउंटर मिलेगा। ठीक है, फिर किसी चीज की क्वांटिटी पूछ सकते हो। मैंने बताया था वी फीलर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आते हैं। वी फीलर क्रेडिट कार्टन हो जाएगा, बहुवचन है। कितने क्रेडिट कार्ड हैं आपके पास? हावन जी, पार्टनर से पूछ सकते हैं आप। Ich habe 2 क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं। फिर उसे पूछ सकते हो वेल्शर, ये भी नया क्वेश्चन वर्ड है। वेल्शर होता है कौन सा, वेल्शर क्रेडिट कार्ड, कौन सा क्रेडिट कार्ड? ये उन्होंने सेपरेबल वर्ब यूज किया, अननेमन, अन लास्ट में चला गया। वेल्शर क्रेडिट कार्ड नेमन जी अन, कौन सा क्रेडिट कार्ड आप एक्सेप्ट करते हैं? नेमन अननेमन होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करते हैं, अन लास्ट में चला जाएगा।
तो आपको अल्लाह भी कह सकते हो, अल्लाह क्रेडिट कार्टन, सारे क्रेडिट कार्ड्स। अगर पूरा सेंटेंस बनाना फिर ऐसे आएगा, मैं स्वीकार करता हूँ, इश नेमा अल्लाह क्रेडिट कार्टन अन। आई एक्सेप्ट, नेमन का अननेमन का मतलब ये सेपरेबल वर्ब है, मैं स्वीकार करता हूँ सारे क्रेडिट कार्ड्स। फुल सेंटेंस बनाओ तो बेटर। चलो नेक्स्ट में लास्ट पे आ जाते हैं। वेल्शर के बाद हमेशा नाउन आता है, संज्ञा आती है हमेशा, तो ध्यान रखना। कौन सी ड्रिंक्स आप खरीदते हो? वेल्शर बेट्रेंकर काउफन जी आई। वेल्शर के बाद हमेशा नाउन प्लूरल में होता है, ये ध्यान रखो। वेल्शर के बाद हमेशा नाउन आता है, संज्ञा। अब ऊपर भी आप सपोज करो कोई नाउन यूज कर रहे हो, सपोज करो बुक कर रहे हो, बुक की जगह प्लूरल नाउन यूज करोगे, ब्यूशर, सिंगल नहीं आएगी, ब्यूशर आ जाएगा। साइटुंग का साइटुंगन, प्लूरल नाउन यूज करोगे, जोफा का जोफास। कोई भी नाउन यूज करना है, प्लूरल नाउन आएगा इसके साथ। अब यहाँ पे हमने पूछा भी कौन सी ड्रिंक्स, सो वेल्शर बेट्रेंकर काउफन जी आई। कौन सी ड्रिंक्स खरीदते हैं आप, खरीदारी करते हैं? इश काउफर ओब्स्ट ज़ाफ्ट, मैं खरीदता हूँ फ्रूट जूस। तो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प के लिए हैं, जरूरी जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं तो आपने भी वही बनाने हैं। वैसे तो हमने हेल्प की है, तो यहाँ के कैंडिडेट्स तो हमें और भी बना सकते हैं, मुझे ये बड़ा इजी लगता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे बैठे हैं, वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जो हमसे जो कर रहा है, ले रहा है ट्रेनिंग, वो फिर हमसे पूछ सकता है। बिकॉज ये हमने आपको बना के दे दिया, आपको अपना भी थोड़ा करना है कि अगर आपको कई बच्चे कई कहते हैं स्टूडेंट्स की हम सेम टू सेम नहीं करना, हम खुद बनाना चाहते हैं, हमें खुद बनाने हैं तो खुद भी बना लो। ये सिर्फ सैंपल है आपके लिए, ये बनाने तो ये बना लो, ठीक है, सेम ही बना लो, आपको हेल्पफुल है, ठीक है, सेम बने हुए हैं। बट कोई कहता है कि आपको सेम टू सेम नहीं, मैं अपने और भी बनाना चाहता हूँ, पर डब्ल्यू से बनाने हैं, ये ध्यान दे। आपके क्वेश्चन डब्ल्यू से होने चाहिए, जो आप क्वेश्चन पार्टनर से पूछते हो डब्ल्यू से पूछे। और मैंने बोला है कि जैसे आपके पहले वाले ने अगर सपोज करो वस से बनाया है, तो दूसरा वाला वस से नहीं बना सकता, वो कोई और से बनाए, वो वारुण से बना ले, कोई डब्ल्यू वर्ड कोई और यूज कर ले, वो कर ले, वन कर ले, सेम नहीं बनाना। जैसे इसने वो से बनाया, इसने वो से बनाया, तो ये भी वो से नहीं बनाया, दूसरा कोई और डब्ल्यू वर्ड चीज की। तो वहां पे 4 कैंडिडेट्स होंगे, तो आपके टेबल जब आप बैठेंगे वहां पर तो कार्ड्स पड़े होंगे। ये तो यहाँ पे एक सैंपल पेपर आपको दिखा रहे हैं, पिछले सालों के हैं, इस तरह के कार्ड्स पड़े होंगे वहां पर, किसी कार्ड के ऊपर कुछ लिखा होगा। जब आप उठाएंगे, सपोज करो आप कार्ड उठाते तो ऊपर बुक लिखा है, तो सिंपल आप पूछ सकते हैं पार्टनर से भी बुक कहाँ पर है, वो इस डस बुक, ये क्वेश्चन बन गया, बुक कहाँ पर है। बुक की प्राइस पूछ सकते हो, वी फील कॉस्टेड डस बुक, ठीक है, कीमत पूछ सकते हो। बुक की क्वांटिटी भी पूछ सकते भी तुम्हारे पास, हाँ वी फीलर के साथ तो फिर प्लूरल लगेगा, ये किया था ना हमने बहुवचन के साथ। आप पूछ सकते हो भी कितनी किताबें हैं आपके पास, वी फीलर ब्यूशर आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, वी फीलर ब्यूशर हावर्जी, कितनी किताबें हैं आपके पास, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जो वर्ड लिखा हुआ है, जनरली में अभी इसी में तो सेम ही आपको क्वेश्चन सेम ही वर्ड यूज करना है, आपके क्वेश्चन में सेम वर्ड आना चाहिए, जहाँ कुछ एक दो एक्सेप्शंस होती है उससे रिलेटेड आना चाहिए। अभी तो हम सेम ही देख रहे हैं, जैसे स्टड प्लान पे बना नहीं हुआ, कोई कैंडिडेट मुझे पूछ रहे थे कि स्टड प्लान होता है शहर का नक्शा, तो शहर के नक्शे के आप पूछ सकते हो भी कहाँ पर है, यहाँ पे कर सकते हैं वो ईस्ट, ये जो है ना यहाँ पर, हाँ वो स्टेट स्टड प्लान। स्टड प्लान होता है सिटी प्लान। जैसे आप किसी शहर में जाते हो, दिल्ली में जाते हो, तो आपके पास नक्शा होगा, तो आराम से आपको पता होगा भी किधर जाना है, कौन कौन से, तो आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हो भी वो स्टेट स्टड प्लान, स्टड प्लान कहाँ पर है। और इवन में ये आप कॉस्ट भी पूछ सकते हो स्टड प्लान की भी, क्योंकि किसी सिटी में जाते हो तो आपको कोई ना कुछ ना उसकी कॉस्ट होती है इसकी सिटी प्लान की, वी फील कॉस्टेड डेयर स्टड प्लान, ये भी पूछ सकते हो। फिर किसके लिए खरीदते हो, फिर वेन काउफन जी डेयर स्टड प्लान, पार्टनर से पूछ सकते हो। तो आपने बस इंटरचेंज करना है ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। ये बुक है
अजंता जर्मन इन 1 मंथ। इस बुक से हमने ये जो है ये बनाए हुए हैं टेमाज हैं इस बुक में। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे 2 टेमाज आएंगे, यहाँ पे 2 टॉपिक। जैसे अब एक ये राउंड खत्म हो गया, सपोज करो ये राउंड हमने जो आपके साथ डिस्कस किया है, अब सपोज पर दूसरा राउंड शुरू होगा तो उसमें कोई और टॉपिक आ जाएगा। जैसे ये टेमा है, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे वोकेनेंडर, वीकेंड, ठीक है। इसमें भी कुछ वर्ड्स दिए होंगे, जब आप नया जब आप करेंगे तो टेबल के ऊपर अलग से कार्ड्स पड़े होंगे, ठीक। तो इस तरह ये भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। टेमा वोकेनेंडर, वीकेंड, सप्ताह का अंत, ये आगे के हम वीडियोस में करेंगे। जैसे इस बुक में और भी हैं टेमास। एक टेमा है राइजन, राइजन होता है यात्रा, इसमें ये इम्पोर्टेंट टेमा है, ये भी आया हुआ है, ये सारे पिछले ईयर्स में आ चुके हैं। एक लास्ट एक और टेमा है फ्राइसाइट, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है टेमा फ्राइसाइट। फ्री टाइम, ये काफी बारी आ चुका है फ्राइसाइट। फ्री टाइम होता है खाली समय, फ्राइसाइट। तो इसमें भी कुछ वर्ड्स होंगे। इस बुक में 5 टेमाज है। ये जो आपकी बुक है जनता जर्मन इन 1 मंथ, जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको यही रिकमेंड करूंगी कि वो ये दोनों बुक्स को करें परचेज, दोनों बुक्स, ठीक है। क्योंकि कुछ टेमाज इस बुक में दिए हैं, जैसे ये 1 मंथ की बुक है, कुछ टेमाज इस बुक में दिए गए हैं। इस बुक में 5 टेमाज दिए हैं 1 मंथ की बुक, बाकी जो टेमाज हैं वो दूसरी बुक में है, ठीक है। तो आप इन टेमाज के क्वेश्चंस को याद करें। आपको 2 क्वेश्चंस हैं, तो 2 क्वेश्चंस के लिए आपको 4 नंबर आपके पक्के हैं, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, 2 आंसर है, सपोज करो देखो, जो पहले राउंड में आप दूसरे से पूछो, पहले राउंड में आपने इससे पूछा, आपको 2 नंबर मिल गए। आपने फिर दूसरे राउंड में इससे पूछा, फिर आपको 2 मिल गए, इसमें मतलब 4 नंबर आपके अपने हैं। सिर्फ 2 आंसर्स हैं, क्योंकि हम ये वाला जब हमसे पूछता है, हमें नहीं पता वो कौन सा पूछता है, कौन सा डब्ल्यू वर्ड यूज करता है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे यहाँ के। इसलिए आप हेल्प के लिए सारे क्वेश्चंस पढ़ो इस बुक के, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस बने हुए हैं। हमने पीछे एसन ट्रिंकन किया था, तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस बने हुए थे। ये हेल्प है आपके लिए भी, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं यही वो क्वेश्चन पूछेगा पार्टनर, क्योंकि पार्टनर तो कहीं से भी हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया से जब कैंडिडेट जाते हैं तो क्वेश्चन तो पार्टनर कोई भी पूछ सकता है। तो ये जो 2 बुक्स हैं जनता, मैं इनकी आपको दिखा देती हूँ। दोनों की जो बुक्स है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप इनको ऑनलाइन ले सकते हैं। जो लिंक हमने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इनसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अभी हम जिस बुक से कर रहे थे वो है जनता जर्मन इन 1 मंथ, तो ये बुक है। ये बुक तो अभी अवेलेबल है, ऑनलाइन है, तो ये बुक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। इसमें A1 की प्रिपरेशन दी हुई है, ठीक है। तो एक और बुक है, उसमें और टेमास दिए हैं, बाकी आई थिंक 10 से 12 टेमा उसमें भी दिए, वो दूसरी बुक है ये जनता जर्मन इन 2 मंथ। ये भी आपको अभी आउट ऑफ स्टॉक है, जब अवेलेबल होगी तो आप ले सकते हैं इसको ऑनलाइन।